समुद्र की सतह जो कभी साफ सुथरी थी, अब प्लास्टिक से भरी हुई है। बोतलें, बैग और माइक्रोप्लास्टिक्स लहरों पर तैरते हैं। किनारा जो कभी प्राकृतिक सुंदरता का जगह था, अब कचरे से अटा पड़ा है। हमने जीवन के स्रोत को ही प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित समुद्र तट का नजारा निराशाजनक है। नुकसान को कम करने के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। समुद्र एक अनमोल संसाधन है जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सतह के नीचे एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। कोरल रीफ, समुद्र के वर्षावन मर रहे हैं। प्रदूषण, बढ़ते तापमान और समुद्र के अम्लीकरण इन जीवंत पारिस्थितिक तंत्रों को ब्लीच कर रहे हैं। कोरल रीफ सभी समुद्री प्रजातियों के एक चौथाई का घर हैं। वे अनगिनत मछलियों, अकशेरुकी जीवों और अन्य जीवों को भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए जगह प्रदान करते हैं। उनका नुकसान विनाशकारी होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोरल रीफ न हो। जटिल संरचनाएं जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब भूतिया सफेद कंकाल हैं। अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही हकीकत हमारे सामने है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए और टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों का समर्थन करना चाहिए। कोरल रीफ और उन पर निर्भर अनगिनत प्रजातियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मानवीय गतिविधियां समुद्र को उसकी सीमा तक धकेल रही हैं। तेल रिसाव समुद्री जीवन को जहरीला कर देता है और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली की आबादी कम हो जाती है, जिससे खाद्य श्रृंखला का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। जलवायु परिवर्तन शायद सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। बढ़ता समुद्र का स्तर तटीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को खतरे में डालता है। गर्म पानी से कोरल ब्लीचिंग और समुद्र का अम्लीकरण होता है, जिससे समुद्री जीवन पर और दबाव पड़ता है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। समुद्र असीम संसाधन नहीं है। यह एक जटिल और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है जो हमारी उपेक्षा से पीड़ित है। हमें अपने तरीके बदलने चाहिए। हमें स्थायी प्रथाओं को अपनाना चाहिए और ग्रह पर अपने प्रभाव को कम करना चाहिए। कार्रवाई का समय अब है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां समुद्र खामोश हो जाए। कोई व्हेल सतह पर नहीं आती है। उनके भूतिया गीतों को एक भयानक शांति ने बदल दिया है। लहरों के नीचे मछलियों का कोई झुंड झिलमिलाता नहीं है। उनके जीवंत रंग एक दूर की स्मृति हैं। समुद्र तल जो कभी जीवन से भरपूर था, अब बंजर और बेजान है। कोरल रीफ मलबे में तब्दील हो गए हैं। प्लास्टिक का कचरा समुद्र की गहराई में घुस गया है। अगर हम अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो यह धूमिल भविष्य हमारा सामना कर रहा है। समुद्र की खामोशी एक चेतावनी है। यह जीवन की नाजुकता और हमारे कार्यों के परिणामों की याद दिलाता है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें समुद्र और उसके द्वारा बनाए गए सभी चीजों की रक्षा के लिए अब भी कार्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। फिर भी विनाश के बीच समुद्र की सुंदरता बनी रहती है। लहरों पर सूरज की रोशनी नाचती है, जिससे प्रकाश और रंग का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। समुद्र की विशालता विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। सतह के नीचे जीवन का रंगीन नजारा दिखाई देता है। कोरल रीफ जीवंत मछलियों, जटिल अकशेरुकी जीवों और सुंदर समुद्री कछुओं से भरे हुए हैं। व्हेल विशाल दूरी तय करती हैं। उनके भूतिया गीत गहराई से गूंजते हैं। समुद्र अनंत सुंदरता और विविधता का स्थान है। यह प्रेरणा, आश्चर्य और स्वयं जीवन का स्रोत है। हमें अपने कार्यों को इस अनमोल खजाने को नष्ट नहीं करने देना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्र और उसके सभी अजूबों की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। भाग 6।
लहरों के नीचे जीवन, डॉल्फिन बुद्धिमान और चंचल पानी के माध्यम से दौड़ते हैं। समुद्री कछुए प्राचीन नाविक धाराओं के माध्यम से इनायत से सरकते हैं। मछली के स्कूल समन्वित गति का एक सिम्फनी। प्रत्येक प्रजाति सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक समुद्र जीवन का एक सिम्फनी है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 7 गहरे समुद्र के रहस्य। समुद्र की गहराई में जहां सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है और दबाव बढ़ जाता है, वहां अजीब और अद्भुत जीवों की दुनिया बसती है। बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश अन्य दुनिया की रोशनी के साथ स्पंदित होती है, रसातल को रोशन करती है। विशाल स्क्विड किंवदंती के जीव अंधेरे में दुबके रहते हैं। उनकी विशाल आंखें गहराई को स्कैन करती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट गर्म खनिज युक्त पानी को उगलते हैं, जो अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं, जो जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। गहरा समुद्र रहस्य और साजिश का दायरा है, अन्वेषण का एक मोर्चा है जो नई और आश्चर्यजनक खोजों को प्रकट करना जारी रखता है। हमें इस नाजुक और बड़े पैमाने पर बेरोजगार दुनिया में सावधानी से चलना चाहिए। ज्ञान की हमारी खोज उस जीवन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए जिसे हम समझना चाहते हैं। भाग 8 समुद्र की शक्ति। समुद्र प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जो लुभावनी सुंदरता और भयानक विनाश दोनों के लिए सक्षम है। लहरें निरंतर शक्ति के साथ किनारे पर टकराती हैं, सहस्राब्दियों से तटरेखाओं को आकार देती हैं। तूफान सतह पर उग्र होते हैं, विशाल लहरों को मारते हैं और मूसलाधार बारिश को हटाते हैं। तूफान, चक्रवात और सुनामी समुद्र की ऊर्जा से प्रेरित होकर तटीय समुदायों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। समुद्र की शक्ति हमारी अपनी भेद्यता का एक विनम्र अनुस्मारक है। यह सम्मान करने की शक्ति है, कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। हमें समुद्र की लय के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए, उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उसके परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए। भाग 9 रक्षा करना हमारा कर्तव्य। समुद्र हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है और अरबों लोगों को खिलाता है। फिर भी हम इसे खतरंजक दर से नष्ट कर रहे हैं। शालीनता का समय समाप्त हो गया है। हमें अपनी खातिर और आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्र की रक्षा के लिए अब कार्य करना चाहिए। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना चाहिए और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को अपनाना चाहिए। हमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करना चाहिए और अपने महासागरों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी रक्षा करने के लिए अनुसंधान कोष देना चाहिए। महासागर का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर निर्भर करता है। हमें बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। आइए हम समुद्र के संरक्षक बनने का विकल्प चुनें। हे हे।